बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसका जो पहले पाँच सवाल हैं वो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की 2 प्लस सी इस किस्म की मसवातों के मुतालिक हैं। तो हम अपना ये सवाल शुरू करते हैं। मैं साथ साथ आपको इसका सारा तरीक़ाकार समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो x की पावर 4 है इसे हमने y की 2 के बराबर ले लेना है, जो और x की 2 है इसे y के बराबर ले लेना। तो चले हम इसे अपनी मसवाद में दर्ज करते हैं। तो ये पहला आ गया 2, ये y की 2 माइनस 11y जमा 5 बराबर 0 के। अब इनकी तजज़ी कर लेते हैं। तो तजज़ी हमने ऐसे करनी है कि यहाँ 11 भी बने और ये इन्हें मल्टीप्लाई करने से 10 भी आए। तो ये 2y की 2 माइनस 10y माइनस y जमा 5 बराबर 0 के। तो ये हमने इसे इसमें से कामन निकालना है। तो 2y हमारा कामन निकलता है, अंदर y माइनस 5 रह जाता है। तो यहाँ माइनस 1 y माइनस 5 बराबर 0 के। यहाँ एक आ गया 2y माइनस 1, दूसरा हमारा आया y माइनस 5 के। तो अब हमने इन्हें अलग-अलग लिख लेना है दोनों को। 2y माइनस 1 बराबर 0 के, यहाँ लिखना है y माइनस 5 बराबर 0। तो ये 2y इस साइड हमारा आके ये बन गया y, एक इसका प्लस का हो गया। तो ये इसके नीचे हमारा इसका ये है y बराबर, हमारा ये बना इसका y बराबर 1/2। तो दूसरा y हमारा सिंपल ये साइड जाके 5 प्लस का हो जाएगा। तो y हमारा इसके आ गया 5 के। अब हमने x की कीमत इसमें ऐड करनी है। तो x की हमारे पास जो है वो ऐड करते हैं। अब यहाँ y हमने लिया था x की पावर 2 के बराबर है, बराबर ये 1/2 के। तो इसका भी हमने जज़र ले लेना है, इस सब का भी। ये हमारे पास आया x, यहाँ पे x आ गया सिंपल, यहाँ 1/2 का जज़र जमा मनफी। और दूसरा हमने इसी तरह दूसरा हमारे पास 5 है। तो ये x की 2 बराबर 5 के, इसका भी जज़र ले लेना है, इसका भी। तो ये x बराबर है जमा माइनस 5 के जज़र के। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला इसका क्वेश्चन था। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अपनी दूसरी जो शुरू, अब इसका सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। तो सवाल इससे सबसे पहले हमने अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए हमारी ये जो रकम है इसे हम बराबर की दूसरी साइड पे लेके आएंगे। तो ये हमारे पास बन गया 2x की 4 माइनस 9x की 2 माइनस ये इधर आके जमा का 4 हो गया और बराबर ये 0। अब जो हमारे पास x की पावर 4 है उसे हम y की 2 के फ़र्ज़ करते हैं बराबर, और जो x की 2 है उसे हम y के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। तो हमारा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 2y की 2 माइनस 9y जमा 4 बराबर ये 0 के। अब हमने इसकी तजज़ी करनी है। तो वो कुछ इस तरह से है कि 2y की 2 माइनस 8y माइनस y जमा 4। तो ये देखें ये 8 भी बन रहा है और दरमियान में इन्हें जमा करने से हमारे पास 9 भी आ रहा है। तो इसमें से 2y हमने कामन लिया, अंदर रह गया y माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कामन लिया, y माइनस 4 बराबर 0 के। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख लेना है और जो बाकी हैं उन्हें कामन कर लेना है। तो हमारा ये आ गया 2y माइनस 1 और ये y माइनस 4 बराबर 0 के। अब हमने इनकी अलग अलग कीमत निकालने को 2y बराबर हमारे पास 1 के आ गया, यहाँ y बराबर हमारे पास 4 के आ गया, यहाँ बटा 2 लगाया, यहाँ भी 2 लगाया। तो अब हम इसे x की कीमत वैल्यू में लिख लेते हैं जो हमने पहले फ़र्ज़ की थी।
तो उसके लिए हमने y को फ़र्ज़ किया था ये हमारे पास x की 2 पे, x की 2 बराबर है 1/2 और दूसरा हमारा x की 2 बराबर 4 के है। यहाँ इस दोनों का जज़र लेंगे दोनों साइड, तो ये हमारा आ गया x बराबर है ये प्लस माइनस 1/2 का जज़र। यहाँ हमारा आया x बराबर है प्लस माइनस 2 के। तो हमारा इसका आंसर हुआ ये प्लस माइनस 1/2 का जज़र व प्लस माइनस 2 का जज़र। इसका तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से, हमने सबसे पहले इसे अरेंज करना है पहले की तरह जो हमने पहले आगे किया था। ये सारी रकम इस साइड लेके आएंगे, तो इसे लिखते हैं। सबसे पहले ये हमारा आ गया 5x 1/2, ये इधर आके -7x 1/4 और ये माइनस था इधर आके जमा हो गया। अब हमें पता है कि ये हमारी जो वैल्यू बड़ी है वो x की है 1/2, ये बड़ी वैल्यू है, इसे हमने फ़र्ज़ कर लेना है y की 2 के सॉरी। और ये जो हमारी है दूसरी x 1/4 ये इससे छोटी है, इसे हमने फ़र्ज़ कर लेना है y के। तो हम इसे इस हिसाब से अब इसे लिखते हैं ये 5y की 2 -7y और ये जमा 2 बराबर 0 के। अब हमने इन्हें तजज़ी करनी है, तो इन दोनों को हम 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। हमने अब इन दोनों को ऐसे जमा करना है, मल्टीप्लाई करना है कि 7 भी बने और 10 भी है। तो ये हमारा आ गया 5y की 2 माइनस यहाँ पे 5y माइनस 2y जमा 2 बराबर 0 के। तो ये हमारा 7 भी बन रहा है, इन्हें मल्टीप्लाई करने से ये 10 भी बन जाता है। यहाँ हम 5y यहाँ से कॉमन लेंगे अपना, अंदर हमारा रह गया y माइनस 1, यहाँ से -2 कॉमन लेना है, अंदर रह गया y माइनस 1 बराबर वही 0 के। अब हमने इसे लिखना है हमारा 5y माइनस 2, दूसरा हमारा आ गया y माइनस 1 बराबर 0 के। अब हम इसे अरेंज करेंगे, इसे तरतीब से लिखेंगे। तो ये 5y यहाँ ये इधर माइनस का है तो बराबर दूसरी साइड प्लस का हो जाएगा, ये हमारा y बराबर 1 के हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बटा 5 लगाते हैं, यहाँ भी बटा 5 लगाते हैं, तो हमारा ये y 1 के बराबर है, दूसरा y हमारा 2/5 के बराबर है। तो चलें इसे हम इसे दूसरी जो x की कीमत के हिसाब से लिखते हैं। तो हम y की कीमत ये ली थी x की पावर 1/4 के, तो यहाँ पर लिखते हैं x 1/4 बराबर हमारे पास है ये 2/5। तो दूसरा हमने लिया था, दूसरा भी हमारे पास यहाँ 1 है। तो इस 4 को ख़त्म करने से दोनों साइड इसका लेंगे, दोनों साइड को यानी कि ऊपर पावर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1/4 मल्टीप्लाई 4 से, और यहाँ भी ये इसी तरह ये यहाँ पे ऊपर 4 इसका लग जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही है। तो इसका क्वार्टर हमारे पास ये क्या आता है, ये इससे कैंसिल हो गया। x बराबर है ये ऊपर 16 और नीचे हमारे पास ये इसका 625 आता है। तो इसका ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 का क्वार्टर हमारे पास 1 ही आता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हुआ इसका 16/625 और दूसरा 1। इसका जो चौथा सवाल है वो भी इसी तरह से है, सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। तो ये x की पावर 2/3, ये इधर -15x 1/3 और ये जमा 54 इसका यहाँ आ गया बराबर ये 0 के। अब हमारे पास जो है ये x की 2/3 और यहाँ हमारे पास है x 1/3। तो
हमें पता है ये 2/3 ये इसकी बड़ी वैल्यू है, तो इसे y की 2 से फ़र्ज़ कर लेते हैं और इसे y से फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो अब हम इसे इसमें पुट कर देते हैं अपनी वैल्यू में। ये y की 2 माइनस 15y जमा 54 ये बराबर 0 के आ गया। अब हम इसकी तजज़ी करते हैं, तो ये यहाँ 15 भी बने और ये 54 भी बने, तो ये हमें पता है कि ये हमारा 9 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 54 भी बन जाता है, और ये इन दोनों को जमा करने से ये हमारा 15 भी बन जाता है। तो यहाँ y कामन लिया, अंदर y माइनस 9 रह गया, यहाँ 6 इसे कामन लिया, अंदर ये y माइनस 9 रह गया बराबर ये 0 के। तो इसे अब हम ऐसे लिख लेते हैं y माइनस 6, हमारा जो हम इन दोनों को इकट्ठा लिखने से और जो कामन है उन्हें अब इकट्ठा लिख लेते हैं y माइनस 9 के बराबर ये 0 के। तो अब हम ऐसे करते हैं, दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं। एक y 6 के बराबर हो गया, तो दूसरा हमारा y 9 के बराबर हो गया। अब हमने जो अपनी यहाँ पे y की कीमत फ़र्ज़ की थी उसे अब लिखते हैं x की जगह पे। तो हमारे पास ये आया था x 1/3, ये हमने y के बराबर लिया था, तो यहाँ x 1/3 एक 6 लगाते हैं, दूसरा x 1/3 यहाँ इसे 9 के बराबर लगाते हैं। हमें पता है कि हमने ये 3 ख़त्म करने के लिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ इसका मुकाब इनका ले लेना है। तो ये हमारे पास बन गया, एक ये कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास x की एक की वैल्यू आई 216, तो दूसरे की हमारे पास आई 729। तो हमारा इसका ये आंसर हुआ, ये एक 216, दूसरा 729। अब हमारी जो ये इसकी ये टाइप है ax की 4 प्लस bx की 2 प्लस c, इसका ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इसे अरेंज करते हैं। ये हमारा आया 3x इसकी पावर -2, ये इस साइड आके -8x -1 हो गया और ये +5 बराबर 0 के है। अब हमने इसे लेना है जो हमारा x -2 है, इसे फ़र्ज़ करना है y की 2 के बराबर, और जो हमारा x -1 है इसे हमने फ़र्ज़ करना है y के बराबर, और ये हमारा फ़र्ज़ हो गया y के बराबर। अब हमने सिंपल इसे अपनी इस वैल्यू को पुट कर देना है अपनी इक्वेशन में। तो हमारा ये आ गया 3y इसकी पावर 2 है -8y जमा 5 बराबर ये 0 के। अब ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आया उससे दरमियान में तजज़ी भी करनी है। तो हमारा ये आ गया 15 बनता है। तो हमने दो ऐसी ये यहाँ वैल्यू लेनी है कि जो 15 भी बने और ये हमारे पास क्या उसका बने, यहाँ पे 8 भी बने। तो ये 5y माइनस 3y जमा 5, तो ये देखें यहाँ 8 भी बढ़ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या 15 भी बन जाता है हमारे पास। अब हमने इनकी तजज़ी करनी है, तो यहाँ सिंपल y कामन आएगा, यहाँ से 3y माइनस 5 रह जाएगा अंदर, यहाँ -1 कामन आएगा, 3y माइनस 5 अंदर रह जाएगा, यहाँ ये 0 के बराबर है। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख लेना है, तो जो कामन है उन्हें भी इकट्ठा कर लेना है। तो हमारा ये बन जाएगा इससे यहाँ y -1, दूसरा हमारा ये 3y माइनस 5 बराबर ये 0 के। अब हमने इनकी अलग-अलग लिख लेनी है वैल्यू। तो ये एक y, ये एक उस साइड बराबर की जाके जमा का हो जाएगा, यहाँ 3y बराबर ये 5 जमा का 3 इन ये कट जाएगा। तो अब हमने इसे अपनी उसमें जो है हमारी वैल्यू ऐड करनी है y की। तो y की जगह पे हमने लिया था हमारा x -1 जिसकी पावर थी वो हमने लिया था y की जगह पे, यानी कि हमारा एक आया y बराबर 1 के, दूसरा हमारा आया y बराबर है 5/3 के। तो हमने इसे x -1 बराबर 1, दूसरा हमारा है x -1 बराबर 5/3।
तो हमें पता है ये हमारी वैल्यू अगर माइनस में हो तो इसे हम बटे के नीचे लेके जाते हैं तो ये किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है, यानी कि 1/1। यहाँ इसे ऐसे करने से ये हमारा बन जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो हमारा इसका ये हमारे पास क्या आंसर निकला, हमारा ये आंसर इसका एक तो हमारा निकला इसका आंसर ये 3/5। दूसरा आंसर हमारा 1 निकला। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो है इसकी टाइप ax की पावर 4 प्लस bx की 2 प्लस c, हमारे इसकी ये पांचों जो पहले सवाल थे वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट टाइप करेंगे।